Good morning everybody, myself Acharya Vishnu and today we are going to discuss a worksheet on momentum और इसमें ये स्पेसिफिकली फ्रॉम जेईई एडवांस और इसमें मुश्किल है क्वेश्चन। तो अगर आप जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करें तो ही इस वीडियो को आप यूज करें। लेट्स बिगिन। तो इसमें है कि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और जिसका सेंटर सी पे है, इसका रेडियस 2 मीटर है और किसी इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस से 37 डिग्री का एंगल बनाता है। जो इसका स्पीड का रेट ऑफ चेंज है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन किसी इंस्टेंट पर इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज फिजिकल सिचुएशन होता है, पार्टिकल सर्कल में है, किसी इंस्टेंट पे आपका एंगल दिया है, स्पीड इसका 10 मीटर पर सेकंड है और जो स्पीड का रेट ऑफ चेंज है वो आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपको मोमेंटम फाइंड करना है। अच्छा, इसमें मास जो है वो आप 2 दे दीजिए। मोमेंटम निकालना है पहला क्वेश्चन। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। पहला स्टेप मास है अपना 2, तो इट इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी। तो अपना नेक्स्ट टास्क है कि वेलोसिटी निकालना। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन हमें यूनिट वेक्टर नहीं पता वेलोसिटी के लिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से मोमेंटम हमारा आ जाएगा ट्वाइस v का वैल्यू है 10 और ये मैं v के बोल देता हूँ, दैट विल बी 20 इनटू v के। ये हमारा मोमेंटम आ जाएगा। अगला टास्क है v वेक्टर निकालना। तो आप यहाँ से देखें कि अगर ये वेलोसिटी 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि वेलोसिटी को इधर है और ये एंगल अगर 37 डिग्री है यहाँ से, तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल भी 37 डिग्री होगा, ये 37 है तो ये 53 होगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे कंपोनेंट्स कर सकते हैं एज यहाँ पे कह सकते हैं, अगर मैं इसको डी कैप मान लूँ तो cos 53 और ये वाला आपका आएगा sin 53। तो यहाँ से डी कैप को आपका लिखा जा सकता है cos 53 माइनस ऑफ आई कैप, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है माइनस आई कैप के लॉन्ग, प्लस साइन 53 इंटू जे कैप, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर है वो प्लस जे में है। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मोमेंटम को लिखा जा सकता है 20 इंटू cos 53 ऑफ माइनस आई कैप प्लस साइन 53 इंटू जे। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज 20 cos 53 होता है आपका 3/5 माइनस आई प्लस साइन 53 होता है 4/5 इंटू जे। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 12 इंटू माइनस आई प्लस 5 से 4 16 इंटू जे। तो यहाँ से इसको मोमेंटम को हम 12 माइनस आई के प्लस 16 इंटू जे के निकाल सकते हैं। तो इसमें आपने देखा केवल कॉन्सेप्ट वही है, केवल वेक्टर की एनालिसिस आपको पता है कि नहीं, वेक्टर का जो वैल्यू है एनी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर, तो वो यही भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, प्लस ये जो है कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर को हमने यहाँ पे यूज किया। सो दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच इज नेट फोर्स। So we know that net force is equal to rate of change of linear momentum। ये कहा जा सकता है कि जो नेट फोर्स है वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। अब इसमें ये तो किसी इंस्टेंट पर लिनियर मोमेंटम, इट्स नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो हम मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालें, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ये तो हमें किसी इंस्टेंट पे निकालना है, नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। या दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट हम ये यूज कर सकते हैं तो इसमें यहाँ से हम नेट फोर्स इज डी बाई डी टी, ठीक है, लेकिन इसको एक चीज़ और तरीके से भी कर सकते हैं कि एफ टेंजेंशियल प्लस एफ नॉर्मल में आप इसको ब्रेक कर दीजिए। तो ये मान लीजिए वेलोसिटी, तो एक फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल होगा, एक फोर्स इसके परपेंडिकुलर, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और इसको हम टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा कि टेंजेंशियल फोर्स है, दिस इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी इंटू डी कैप। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया और नॉर्मल फोर्स
स्क्वायर बाई आर इंटू माइनस ऑफ आर। ये दो कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो टेंजेंशियल फोर्स है ये आपका आ जाएगा वहाँ से 2 kg, dv बाई dt आपको 2 दिया हुआ है और v कैप हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। दिस इज cos 53 माइनस आई कैप प्लस साइन 53 इंटू जी कैप। तो ये आपका टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4 cos 53 इज 3/5 माइनस आई कैप प्लस साइन 53 इज 4/5 जे है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा 12/5 माइनस आई प्लस 16/5 इंटू जे है। तो ये आपका टेंजेंशियल फोर्स आ गया। सेंट्रीपिटल या नॉर्मल फोर्स एक ही बात है। दिस इज द नॉर्मल फोर्स एंड विच इज mv स्क्वायर बाई आर इंटू माइनस ऑफ आर। तो यहाँ पे वैल्यू शूट कर दीजिए। m का 2 है, v का वैल्यू 10 का होल स्क्वायर, r इज 2 एंड माइनस आर के आप देख लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल में कि ये वाला जो वेक्टर है इसको आप आर के मान लीजिए। तो ये एंगल 37 है। तो यहाँ से हम देखें ये वाला जो एंगल, दिस एंगल 53 डिग्री, या ऐसा कह लीजिए कि 37 होगा। तो आर के का तो ये वाला कंपोनेंट आएगा दैट विल बी आर के साइन थीटा साइन 37 और ये वाला कंपोनेंट आर के cos 37 और कैप क्योंकि 1 है मैग्नीट्यूड में तो इसको हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है रेडियस के अलाउंग माइनस आर के अलाउंग, सो इसको ये माइनस आर के अलाउंग आ जाएगा। तो इस यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हैं साइन 37 माइनस जे कैप प्लस cos 37 माइनस ऑफ। तो यहाँ से इसे अगर कैलकुलेट करें तो आप यहाँ से सेंटीमीटर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा आपका 100 और साइन 37 इज 3/5 माइनस जे कैप प्लस cos 37 इज 4/5 इंटू माइनस आई कैप। तो आपको सिंप्लीफिकेशन कम्स आउट टू बी minus 60 है minus 50 that will be the centripetal force। यहाँ से आगे पूछा आपसे टेंजेंशियल फोर्स हमने शुरू, तो ये दोनों फोर्सेस ऐड हो गए। तो यहाँ से आप इसको ऐड कर दीजिए तो वहाँ से आपका जो नेट फोर्स है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें नेट फोर्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने दो कंपोनेंट के नेट फोर्स के, एक टेंजेंशियल दूसरा नॉन टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, नॉर्मल फोर्स उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ से दोनों को वैल्यू डाल दीजिए तो नेट फोर्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आया टेंजेंशियल फोर्स, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। इट इज इक्वल टू 12/5 माइनस आई कैप प्लस 16/5 इंटू, ये मैं यहाँ से सॉल्व किया। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो आप देखेंगे इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये टेंजेंशियल फोर्स ये नॉर्मल फोर्स, तो मान लीजिए इनका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर है वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग हमें ये होगा थीटा का। तो आप इस वाले ट्रायंगल में देख सकते हैं कि ये होगा आपका नॉर्मल फोर्स, ये होगा टेंजेंशियल फोर्स, एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल। तो यहाँ पे ये एंगल 90 हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करें तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं नो Fn अपॉन Ft। इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होगा Fn, ये वाला बेस हो जाएगा आपका Ft। तो इस वाले ट्रायंगल में जो tan थीटा है वो आपका Fn अपॉन Ft हो जाएगा। और यहाँ से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर देते हैं। नॉर्मल फोर्स था आपका, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें ये आपका √60 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर आएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो 100 मीटर आ जाएगा। टेंजेंशियल फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो ये आएगा √1/5 होगा यहाँ से 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो ये 1/5 √144 प्लस 256। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 420/5 4 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें नॉर्मल फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स से 100 मीटर,
टेंजेंशियल फोर्स है 4, सो दैट विल बी 25। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करें थीटा आपका 10 × 25। तो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं प्रॉब्लम जस्ट फॉर डी एडवांस। तो यहाँ से इसका एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ से क्लियर है कि टेंजेंशियल और सेंट्रीफ्यूगल या नॉर्मल फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से आपका थीटा 90 डिग्री है। तो यू हैव सीन कि इसमें मोमेंटम पे जो नेक्स्ट हमारा वर्कशीट है एक्चुअली वर्कशीट नंबर 4 स्पेशली फॉर डी एडवांस। तो ये जो देखने में इसकी नेसेसिटी नहीं है आपको क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए क्या है कि वही स्टूडेंट इसको अप्रोच करें जो एडवांस के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से ये टॉपिक आते हैं। तो इसमें एक बार मैं रिवाइज करा दूँ आपको। क्वेश्चन था कि पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, इसका स्पीड आपको दिया था, स्पीड का रेट ऑफ चेंज दिया था, यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंटम। फिर उसके बाद आपको वहाँ से हमने कैलकुलेट किया मोमेंटम के लिए आपको यूनिट वेक्टर चाहिए था। फिर यहाँ से हमने इस यूनिट वेक्टर को निकाला। तो ये कंपोनेंट्स का यूज करके वी कैन cos 53 माइनस आई प्लस साइन 53 इंटू जे। तो यहाँ से फिर मोमेंटम हमारा आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस ये इतना मोमेंटम आता है इस पार्टिकुलर थिंग से। सेकेंड क्वेश्चन था नेट फोर्स निकालना था। तो नेट फोर्स वैसे तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम होता है, बट क्योंकि यहाँ पे हमने जो मोमेंटम है वो एट एन इंस्टेंट निकाला, तो या तो हम मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालें, फिर उसको डिफरेंशिएट करें, वहाँ से रिजल्ट आएगा। लेकिन वो कैलकुलेशंस और मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे हमने किसी इंस्टेंट पर निकाला। तो उसका एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज किया कि फोर्स को लिख सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी की टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के अलोंग हो सकता है या अपोजिट हो सकता है, बट इस केस में क्योंकि डी बाई डी टी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका स्पीड बढ़ रहा होगा। इसका मतलब जो टेंजेंशियल फोर्स है वो वेलोसिटी के अलोंग होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स दिया है, नॉर्मल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है टुवर्ड द सेंटर, नॉर्मल फोर्स दिया है। तो नेट फोर्स को टेंजेंशियल प्लस नॉर्मल फोर्स के एडिशन की फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल सकता है इन दिस पार्टिकुलर केस। फिर हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि टेंजेंशियल फोर्स होता है m डी बाई डी इनटू डी। दिस इज डेफिनेशन ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स कि जो स्पीड को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है, जो कि वेलोसिटी के अलावा होता है या उसके अपोजिट होता है, तो उसको अपन टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है m डी बाई डी इनटू डी। फिर नॉर्मल फोर्स m v स्क्वायर बाई r इनटू माइनस आते हैं। फिर हमने उसके बाद कैलकुलेशंस की, यूनिट वेक्टर्स यूज किया, फिर वहाँ से हमने टेंजेंशियल फोर्स निकाला, सेंट्रीफ्यूगल या नॉर्मल फोर्स निकाला। फिर हमने इसमें एंगल निकाला दोनों के बीच में, तो एंगल आ गया इस वाले ट्रायंगल से tan थीटा इज fn बाई 50 सॉल्व करके 10⁻25। तो लास्ट क्वेश्चन था FTFC के बीच का एंगल 90। तो आपने देखा था कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिलकर बनती है। जैसे ये प्रॉब्लम आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती होगी क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक साथ यूज हुई। इसमें आपका डेफिनेशन यूज हुआ मोमेंटम का, आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, टेंजेंशियल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, अल्टीमेटली फिर ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हुई। तो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स। तो कोई भी क्वेश्चन जो बहुत कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल नंबर ऑफ सिंपल थिंग्स, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको सारे सिंपल कॉन्सेप्ट्स आते हैं और आपको उसको इंटीग्रेट करना आपने सीख लिया है कि उसको एज अ कंबाइंड करके हम कैसे उससे रिजल्ट आए, so things are very easy for you. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.